Guys, enough time has been given. Please send your answers on the chat itself. चैट में बस आप कॉमा से सेपरेट करके भेज दीजिए। पहले का अगर आपको लग रहा है 3 है तो 3 कॉमा 4 कॉमा 2 कॉमा जितना भी आपको लग रहा है, whatever you feel the coordination number is, please send in the chat. And if you don't know how to do this, please raise your hand. सर मुझे फर्स्ट वन समझ में नहीं आ रहा कैसे सॉल्व करना है। बाकी का भेजिए, बाकी का भेजिए, सुलझा देंगे हम। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को प्लीज पढ़ते रहिएगा, लगातार पढ़ते रहिएगा। छोटा सा चैप्टर है और अगर आप नहीं पढ़िएगा फिर बहुत डिफिकल्टी होगी, ठीक है ना। स्टार्टिंग से आपको पढ़ना पड़ेगा। एंड ट्राई टू, मतलब अटेम्प्ट कीजिए चीजों को, समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। अपना दिमाग मत लगाइएगा, हमेशा हम बता रहे हैं आपको। ट्राई टू सी व्हाट हाउ आई एम डूइंग द क्वेश्चंस एंड सो ऑन। yeah, no need to write 2 comma 2 question number 3 question number 2, just separate them by commas. I will understand that. जिसका आपको नहीं आता उसको जीरो लिख दीजिए। इफ यू डोंट नो व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, देन राइट जीरो। आई एम वेटिंग फॉर अन्ना, आई एम वेटिंग फॉर सिद्दीका, मरियम, खदीजा, सबसे इंतजार करें। प्लीज सेंड द आंसर गाइस। रेज योर हैंड। डोंट, आप अगर हाथ रेस करें तो आपको लगता है समझाएंगे हम, अदरवाइज यह ने पूछा तो यह को समझा के हम आगे बढ़ेंगे। आपका answer नहीं आ रहा। ना आपका आंसर आ रहा, ना ही आप लोग हाथ रेस कर रहे। जल्दी आंसर दीजिए, सेंड इन द जूम चैट। एंड ठीक है, मरियम ने हाथ रेस किया है। मरियम, आपने पुराना पढ़ा है? जो आपके पास यहाँ पे 2 क्लासेस हो चुकी हैं, हैव यू सीन द रिकॉर्डिंग्स एंड एवरीथिंग? जी मरियम बताइए, Sir, which class? हैव यू अटेंडेड ऑल द क्लासेस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? Yes, sir. व्हाट इज द फर्स्ट टॉपिक दैट यू हैव रोट इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? कैन यू टेल मी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का टॉपिक क्या पढ़ाया है, बताइए। Werner's theory. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या था? Effective nuclear charge. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। फिर उसके बाद इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ठीक है, उसके बाद Ligands and types of ligands. आप लोगों ने सम इंपॉर्टेंट टर्म्स ऐसे करके नहीं लिखा है कहीं पे? सम इंपॉर्टेंट टर्म्स ये है कि नहीं आपकी नोटबुक में? No. हाँ, अब बताइए। आप लेट आएंगी और उसके बाद क्लास की जो आगे छूट चुका उसका रिकॉर्डिंग आप जब नहीं देखिएगा तो कैसे होगा, बताइए। कैसे छूटा? ये लेट आए, आप लेट आए होंगे तभी तो छूटा है आपका। पिछले क्लास में लेट थे ना आप, Yes, sir. फिर अब रिकॉर्डिंग आपने देखी नहीं। ध्यान दीजिए यार, एक तो लेट भी आ रहे हैं हम, क्या नहीं होगा भाई इस तरह से काम। टाइम पे आया करो। क्या करते हैं? चलिए देखिए, अन्ना का आंसर नहीं आया है, खदीजा का सिद्दीका का आंसर नहीं आया, नहीं उनका हाथ भी सर। ठीक है, सबसे पहले देखिए Sir, I यहाँ पे आपके sent the पास answer. टू होम। अच्छा, अभी आपने देखा, जस्ट आया आपका आंसर। ठीक है, आपका आंसर, थैंक यू वेरी मच अन्ना। चलिए मरीम, ध्यान से देखिएगा। हियर हम हमेशा सबको ना 2 पार्ट में सेपरेट किया जाएगा ना। ऑल ऑफ दीज आर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। स्क्वायर ब्रैकेट वाला कोई भी चीज आ गया, स्क्वायर ब्रैकेट जानते हैं मरियम, यस और नो प्लीज टेल मी, ये होता है स्क्वायर ब्रैकेट, है ना। माइक ऑन रखिएगा प्लीज, Sir. इसीलिए हम समझा रहे हैं, माइक ऑन रखें, ठीक है। दिस इज अ स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। और ये जो है ये कर्ली ब्रैकेट्स हैं, जिसका कर्ली ब्रैकेट ये स्क्वायर ब्रैकेट। तो स्क्वायर ब्रैकेट वाला जो भी आगे, दैट इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। पूरा का पूरा कंपाउंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उसको 2 सेगमेंट में हम लोग बांटते हैं, एक तो स्क्वायर ब्रैकेट वाला सेगमेंट और एक तो उसके अलावा आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट। फाइन मरियम? Yes, sir. ठीक है, पहले बताइए स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कौन है इन द फर्स्ट केस, वो बताइए आप। Cl2. स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कौन है? Cl2। सेकंड में बी में कौन बाहर है? K2. सी K2. में, K3. डी में, K3, डी में Nothing. Nothing.
ठीक है, ई में nothing. नथिंग। ठीक है, अब ये तो आपने देखिए स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाली चीज आसान है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बहुत सारी चीजें है ना। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सबसे पहला एलिमेंट कौन सा है, ए में? इज द फर्स्ट एलिमेंट इन द स्क्वायर ब्रैकेट इन द फर्स्ट Cobalt. ए क्वेश्चन, कोबाल्ट। इन द बी क्वेश्चन, Zinc. इन द सी क्वेश्चन, Aluminium. डी में, Cobalt. सी में, Nickel. बिल्कुल ठीक। यानी कि द फर्स्ट एलिमेंट इफ यू सी इन ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर अ मेटल, उसी को बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम। क्या बोलते हैं उसको? Central middle atom. सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, अपार्ट Yes. फ्रॉम सेंट्रल मेटल एटम जो कुछ भी है, whatever is there after the central metal atom, that is known as ligand। सेंट्रल मेटल के अलावा, सेंट्रल मेटल एटम के अलावा जो कुछ भी बचेगा उसको लिगेंड्स कहेंगे। क्या कहेंगे उनको? Ligand. लिगेंड। पहले वाले में कौन कौन से लिगेंड है? Uh, NH3, H2O, and chlorine. हम्म, ठीक है, वेरी गुड। इस स्ट्रक्चर में आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इट इज इक्वल टू, आपके पास NH3 कितने हैं? 4 NH3 है। Four. ठीक है, प्लस एक H2O है, सही, Yes. और एक क्लोरीन है। नेक्स्ट सेंस। Yes. NH3 क्या होता है? मोनोडेंटेट होता है, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, पॉलीडेंटेट, क्या होता है? NH3 इज व्हाट? आप थे क्लास में ना, यूनिडेंटेट, मोनोडेंटेट या फिर बाइडेंटेट, Yeah, डाइडेंटेट, yeah. आपने पढ़ा है ना। Yes. हाँ, देखिए जरा NH3 कहाँ पे है? It is monodentate. मोनोडेंटेट, तो ये एक बॉन्ड बनाएगा तो 4 into 1। वाटर कैसा है? Monodentate. 1। क्लोरीन कैसा है? देखिए किसमें मोनो में है, बाई में, ट्राई में, कहाँ पे है? Cl या Cl नेगेटिव एक ही बात है। मिला नहीं मिला? हाइड्रोजन होगा ना, हाइड्रोजन X होगा। Yeah. हाँ, हाइड्रोजन है ना, क्लोरीन एक, तो वो भी मोनोडेंटेट में है। कितना हो गया? 4 + 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 6। यही आपको समझ में आ गया फर्स्ट वाला? Yes. यही यस सर, आप, समझ में आ गया। यस सर, समझ में आ हाँ जी, गया। ठीक है। चलिए डी देख लीजिए जरा, जल्दी बताइए। लिखना नहीं है मरियम, आपको सिर्फ बोलना है, आप लिखिएगा कुछ भी नहीं। ठीक है मरियम, पेन छोड़ दीजिए, बताइए सेकंड वाले में बताइए क्या करें हम। व्हाट शुड आई राइट, व्हाट शुड आई Uh, राइट, बोलो। Zinc. जिंक No, लिखेंगे क्या? no. 4 into OH. हाँ, 4 OH है हमारे पास। और OH का क्या होता है बताओ? व्हाट इज द डेंसिटी? मोनो, बाई, ड्राई, One. बाई क्या? मोनो। One. कितना हो गया इसका? 4 हो गया है ना, 4 into 1। सी के लिए बताइए, Uh, कोऑर्डिनेशन नंबर Three इज इक्वल टू क्या into लिखेंगे बताइए? C2. C2O4। C2O4 की डेंसिटी कितनी है? मोनो है, बाई है, ट्राई है, क्या है बताइए? C2O4, जल्दी। और आपने पढ़ा नहीं है ना, गुलाब का अच्छा कराया था, पढ़ा है आपने? Yes, आप sir. पता चल रहा है Bidentate. बाई नेचर पढ़ा है आपने। Yes. क्या बात कर रहे हैं, हमको तो नहीं लग रहा पढ़ा है आपने। चलिए सर बताइए, डी में बताइए। Two into one, 1 and two प्लस, plus 2 into 2. कितना आ जाएगा? 2 + 4 दैट इज इक्वल टू 6। डी में बता दीजिए कितना होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर सीधा। 4 into CO. 4 into 1. तो 4 हो जाएगा सीधा। Yes. ठीक है, चलिए लिखना नहीं है, आपने सवाल लिख लिया है? यू राइट दी क्वेश्चन? No, सवाल sir. लिखा है आपने? सवाल, सवाल जल्दी जल्दी लिखिए, बैठ के कुछ तो कर लेते हैं, सवाल लिखिए जल्दी।
स्पेस छोड़ दीजिएगा थोड़ा सा, कर लीजिएगा खुद से, ठीक है ना। बाय द वे गाइज, आपको अब देख के आना चाहिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, ठीक है ना। आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, या फिर आप पेन ऐसे छोटा सा पेन चला दीजिए ऐसे ही ऊपर से। यहाँ पे चार हो जाएगा इसका, यहाँ पे एक हो जाएगा, यहाँ पे एक हो जाएगा, तो टोटल छह हो गया। यहाँ पे आपके पास चार हो जाएगा तो टोटल चार हो गया। यहाँ पे आपके पास तीन इंटू दो हो जाएगा तो टोटल कितना हो गया, छह हो गया। आपके पास ऐसे दिमाग चलना चाहिए आपका, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। चलिए लिखिए इसको। लिख लिया मरियम क्या? नहीं लिखा अभी आपने, लिखे लिखे, राइट इट डाउन। Done, sir. लिखिएगा ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज ऑन लिगेंड, they are classified as number one anionic ligands। anionic ligands में क्या होगा, they have negative charge। सेकेंड, न्यूट्रल लिख लीजिए पहले, न्यूट्रल ज्यादा आता है। न्यूट्रल लिगेंड्स, they have positive charge। तीसरा है anionic ligands, अरे यार एक सेकंड एक सेकंड, न्यूट्रल में दे हैव नो चार्ज लिखो भाई, क्या पता क्यों पॉजिटिव लिख दिया हमने, पॉजिटिव चार्ज। सारा डालिएगा एनालिक लिगेंड। अब आप लोग प्लीज, मुझे बहुत सारे नाम लिखने हैं आपको, लिख लीजिए बस इनको, चालू हो जाइए लिखना। ऐसे लिखिएगा, नेगेटिव लिगेंड्स एंड इन ओ, इसको मत लिखिएगा। चालू हो जाइए, है ना। ऐसे आपके पास हम बता दें, ये दिस इज वन लिगेंड, ऑक्सलेट है ना, सी ओ नेगेटिव जो था, ओ एक्स टू नेगेटिव जो था, वही सेम है ये। बहुत अभी है ना, आराम से लिख रही इसको।
आई होप यू हैव रिटन अ फ्यू। चलिए लिखिए लिखिए, अभी तो इतना तो लिख लिया होगा आपने। सर 1 मिनट से ऊपर जा सकते हैं आप? सॉरी, ऊपर ऊपर। ऊपर सर, बस वो बी आर का होना था, ब्रोमीन का। अरे तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, काफी इम्पोर्टेंट 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 है। तो काफी इम्पोर्टेंट ऑक्सीजन। और नहीं आपको थायराइड मिलेगा। नाइट्री टू नाइट्री टू हाँ। लगाना, ठीक है, तो याद बिल्कुल भी एफर्ट नहीं लगाना, ठीक है, लेकिन आपकी कॉपी में बस मौजूद होना चाहिए। जरूरत नहीं, क्लोरिडो क्लोरिडो Yeah, ब्रोमीडो तो yeah. आपको तो Harsh ऐसे ही is याद होगी। blinking. ओ माय गॉड, हाउ डिस्प्ले ब्रेकिंग। गिव मी a second, how is it now? Yes, sir, it's better. बेटर सर। बदल लो, ठीक है। देखिए आरियन सिद्दीकी की समझिए।
अरे यार, अब एक जरा एनालिटिक हो गया ना, फॉस्फेट मतलब बी पार्ट जो आएगा। आई मीन कैटायनिक लिगेंड्स आर क्वाइट, मतलब बहुत कम है उसकी वजह से। अभी रुक जाओ। ठीक है, बी पार्ट विल कैटायनिक लिगेंड्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेगा, फिर उसके बाद लिखेगा न्यूट्रल लिगेंड ना, सी पार्ट करके करके लिखेगा न्यूट्रल। न्यूट्रल में ये सारा लिख लीजिएगा। जस्ट नीड टू राइट दिस है ना, ज्यादा आपके पास इतना इतने के बाद रेज योर हैंड वंस। लिखिएगा प्लीज। व्हाई एम आई नॉट ऑडिबल यार, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, मैं ऑडिबल गाइस? Sir, यस it's सर, बट breaking. आपकी आपकी आवाज मुझे ब्रेक हो रही है सर। अभी ठीक रहेगा। हाउ इट नाउ? हाँ हाँ, बेकार है। ठीक है ठीक। वेटिंग फॉर खदीजा एंड यहिया। अब इसमें देखिए, पॉजिटिव वाले लिगेंड तो मतलब इम्पोर्टेंट तो पॉजिटिव को लिख लिया, नोट करके रखना है आपको, है ना। इसमें जो इम्पोर्टेंट है, ओनली दीज टू आर इम्पोर्टेंट, ओनली दीज टू आर इम्पोर्टेंट। बाकी आपके पास एक दफा आपको क्या दिखाया देगा, अगर आप एक दफा आपको दिखाई देगा ये C6H5 होल साइज ट्राइफिनाइल फॉस्फेट, है ना। ये आपको बस एक जगह दिखाई देगा, राइट।
चलिए उसके बाद अभी न्यूट्रल लिगेंड्स के साथ साथ कुछ और लिख लीजिए। फ्यू इंपॉर्टेंट न्यूट्रल लिगेंड्स आर, आगे लिखिएगा। और इतना लिखने के बाद H2O, we have the name of H2O is aqua. Similarly, we have NH3, NH3 का नाम है अमीन, A डबल M, ध्यान रखिएगा, A डबल M I N E। इसमें अक्सर बच्चे मिस्टेक कर देते हैं A डबल M I N E। CO में क्या होगा, इसका नाम होता है कार्बोनिल, कार्बोनिल। उसके बाद होता है NO, NO का नाम होता है नाइट्रोसिल, नाइट्रोसिल। उसके बाद एक होता है कार्बन और उसके सल्फर, थायोकार्बोनिल, थायोकार्बोनिल। इसको भी लिख लीजिए जरा। वेटिंग फॉर अन्ना, खदीजा एंड हर्षा। स्पेलिंग डालिए आप लोग। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मटी एटम, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। कैसे करना है, हम लोग सवाल करते हैं, उसका धीरे धीरे आपको समझ में आता रहेगा। ठीक है, नंबर वन सवाल लिखिए ना। वी हैव प्लैटिनम, वी हैव वन क्लोरीन, वी हैव वन नाइट्रो, वी हैव वन अमोनिया, नहीं वी हैव फोर अमोनिया, और बाहर में आपके पास है SO4। ठीक है, यू हैव टू कैलकुलेट द, ध्यान से देख लीजिए इस बार, है ना, लिखिएगा मतलब ये। ठीक है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग, एंड देन उसके बाद फिर हम लोग करेंगे। यू हैव टू डिटरमाइन दी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्लैट, मतलब प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। तो इसका एक्स हो गया। क्लोरीन पे कितना होता है, क्लोरीन विल बी -1। अगर नाइट्रो आप देखिए, क्लोरीन क्या है, एनायनिक लिगेंड है ना, उसके चार्ज कितना होता है, -1 होता है। NO2 इज आल्सो एनायनिक लिगेंड, जिसका चार्ज कितना होता है, -2 होता है। अच्छा, NO2 जैसे आपने यहाँ पे भी लिखा होगा, NO2 पॉजिटिव कभी नहीं आएगा फिर। मैंने CBSE और NCERT मेंशन NO2, इट इज ऑलवेज NO2 नेगेटिव। जो ONO है ना, ये वाला दिख रहा है आपको, NOO, देयर आर टू ऑक्सीजन एटम एंड वन नेगेटिव चार्ज, वन नाइट्रोजन, टू ऑक्सीजन, NO2 नेगेटिव। ठीक है, तो नाइट्रेटो नाम है इसका वैसे तो, ये आपके पास हो गया। नाउ अमीन, दैट इज अमोनिया, NH3 इज व्हाट, इट इज न्यूट्रल। न्यूट्रल में आपके तो क्या रहेंगे, जीरो। नाउ इफ यू टॉक अबाउट सल्फेट, तो सल्फेट में चार्ज कितना होता है, दिस इज अ पर्टिकुलर आयन, ये लिगेंड नहीं है, लेकिन ये क्या है, दिस इज एन आयन, और आयन के ऊपर चार्ज क्या होता है, चार्ज विल बी -2। ठीक है, अब देखिए जरा ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकलेगा। X -1 प्लस 0 × 4 प्लस -2, ठीक है, is equal to, what is the overall charge in this whole compound, it is equal to 0। X -1 -1 -2 हो जाएगा, -2 और -2 कितना हो जाएगा, 4 -4, it is equal to 0। तो X be equal to +4। Does this make sense? चलो भी चलनी बात समझ आ रही है थोड़ी थोड़ी, हाँ या ना बताएं। यस सर। ठीक है, दूसरा देखिए, अभी देखिएगा सर, ठीक है ना, करने के वक्त ना अभी प्लीज देख लीजिए, ठीक है ना, जो लोग देखेंगे अभी, बाद में खुद से ट्राई करिएगा। ठीक है ना, ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस आप ज्यादा स्क्रीन पे मत देखिएगा, ट्राई इट ऑन योर सेल्फ, ट्राई इट योर सेल्फ, बिल्कुल स्क्रीन पे Sir, देखने की जरूरत नहीं है, समझिएगा। बताइए। sir, if NO2 is cationic, then अच्छा, mention the positive charge. NO2 कभी कटायनिक होगा ही नहीं आपके केस में, ठीक है अच्छा, Okay. ठीक है, कभी नहीं होगा, मतलब कभी नहीं होगा। अगर होगा तो बस ऐसे केस में होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कटायनिक लिगेंड, उसमें NO2 पॉजिटिव लिखा पड़ेगा, तो उसमें आप टिक कर दीजिएगा। आपके मतलब इस कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर कभी NO2 पॉजिटिव नहीं आएगा। ठीक है, K3 FeCN होल थ्राइस, क्लोरीन होल थ्राइस। ठीक है, चलिए बताइए पोटेशियम पे क्या चार्ज होता है जनरली, व्हाट इज ऑक्सीडेशन, मतलब पोटेशियम कैसे प्रेजेंट रहता है, +1 में +2 में कैसे रहता है, पोटेशियम आयन होगा ना। बताइए बताइए मरियम, बताइए क्या बोल रहे थे मरियम, नहीं दे रही थी मरियम प्लस के जवाब।
+1 है ना। Yeah. पोटेशियम इज ऑलवेज अवेलेबल इन +1। आयरन का निकालना पड़ेगा तो इसके लिए X। साइनाइड बताइए कौन सा है, अनाइनिक है, कैटाइनिक है, साइनाइड। एनाइक है, एनायनिक है सर। एनाइनिक विथ हाउ मच चार्ज, विथ हाउ मच चार्ज, -1। -1। और क्लोरीन पे क्या चार्ज होता है, -1 सर। क्लोरीन पे क्या चार्ज होता है, -1 होता है। ठीक है, वेरी गुड। अब बताइए आप आंसर। X +3 × 1 पोटेशियम के 3 पोटेशियम ना, और सब पे +1 चार्ज, +3 × -1 for what, for cyanide, +3 × -1 for chloride, and overall charge on this particular compound is equal to 0। ये +3 -3 कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, +3 आ जाएगा। ना इवन फॉर द इवन फॉर ऑक्सीडेशन स्टेट ना आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आपको देख के ऊपर ऊपर से आप आंसर निकालने आना चाहिए, दैट इज द एंड गोल, दैट इज अवर टारगेट। उस टारगेट पर हम पहुंच ही तो रहे हैं ना। देखिए पहले 3 स्टेप में हुआ था, अभी 2 स्टेप में आंसर बिल्कुल साफ साफ नजर आ गया। ठीक है, इसी तरह से हम लोग मिनिमाइज करते रहेंगे स्टेप को। ठीक है ना, सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन है तो ऑब्वियसली बात है कि जल्दी होना चाहिए। सिमिलरली अगर आपके पास एक कोई कंपाउंड इस तरह से निकल एंड देयर आर 4 कार्बोनिल, तो टेल मी व्हाट विल बी द ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा बताइए, एक्स निकालना, ये तो एक्स हो गया आपके पास। कार्बोनिल क्या होता है, न्यूट्रल होता है, नहीं होता है, कैटायनिक होता है, क्या होता है, सीओ। सीओ Neutral. क्या होता है बताइए, न्यूट्रल, तो 0 हो गया। एक्स विल बी इक्वल टू व्हाट, 0। इस पे कोई चार्ज नहीं होगा। मेक सेंस ये सब अभी चलनी, बात समझ में आ Yes, sir. रही यस सर। है कि Yes. नहीं। Sir. यस। चलिए अभी इसको जरा कॉपी, एक एक और हम तो बस सवाल करा देते हैं आपको। ठीक है, जैसे थोड़ा सा अजीब है, बस इसी वजह से करा रहे हैं, अदरवाइज Ag, यहाँ पे आपके पास है NH3 वोल्ट वाइज, और इधर AgCN वोल्ट वाइज। बोथ ऑफ दीज आर कोऑर्डिनेशन स्पेस है ना, एक कैटायनिक है और एक दूसरा आयनिक रहता है। अब यहाँ पे अगर हम Ag की बात करें, देन दिस Ag एंड इसको हम x मान लेते हैं, तो Ag का ऑक्सीडेशन स्टेट इसको भी x मानना पड़ेगा। अमोनिया होता है 0, साइनाइड होता है कितना, -1। इफ आई कैलकुलेट दिस, देन 2x प्लस 2 इंटू -1 विल बी इक्वल टू 0। 2 किसके लिए, साइनाइड के लिए, -1 किसके लिए, साइनाइड के लिए। NH3 का तो 0 तक कोई फायदा नहीं है उधर लेके। तो 2x इज इक्वल टू -2 एंड x विल बी इक्वल टू -1। लेकिन एक्चुअली नहीं, मतलब ये जो एजी है ना, तो इसे तो -1 है चार्ज वैसे, बट ये जो एजी है इस पे -2 रहता है और इस पे +2 रहता है, राइट। तो ओवरऑल आपके पास क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। खैर उतना नहीं लिखिए आप, x इज इक्वल टू -1, ऑक्सीडेशन स्टेट -1 ही रख दीजिएगा। चलिए कॉपी कीजिए प्लीज, रेज योर हैंड ऑल्सो डन। सॉरी, ऑक्सीडेशन स्टेट really +1 ना, +1 होगा, मैं -1 +1, -2 उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, x इज इक्वल टू +1। ठीक है, ट्राई कीजिएगा कि बोर्ड पे ना देखना पड़े, आपको स्क्रीन पे ना देखना पड़े।
Waiting for Anna, Khadija, Siddiqa, and Yahya. Just waiting for Yahya. चलिए, अब देखिए, अब हम लोग सीखेंगे नॉमेनक्लेचर। क्या सीखेंगे? नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, तो हम आपको एक एग्जांपल करके बताते हैं, फिर उसके बाद आप लोग बाकी सारा करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अभी वही है, बस लिखना नहीं है आपको। ठीक है ना, लिखना आपको बिल्कुल भी नहीं है। पहले वी हैव सीन दिस क्लोरीन, इधर आपके पास है NO2, और आपके पास है N, कितना है? 4। ठीक है, यहाँ पे आपके पास बाहर क्या है? SO4। ठीक है, सबसे पहले एक बात बताइए, व्हाट द कंपाउंड, द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो हमारे पास है, इसमें व्हाट इज द काउंटर आयन? काउंटर आयन कौन सा है? आवाज नहीं आ रही है इसमें, वॉइस लैगिंग। ये सर मेरे साइड से तो लैग हो रही है। मैं 1 मिनट मुझे दीजिए। आयन, व्हाट इज द काउंटर आयन गाइस? SO4. SO4. SO4 सर। SO4 है ना, तो कैटायनिक है या एनायनिक है जो काउंटर आयन है? काउंटर आयन जो है उसका चार्ज क्या होगा? नेगेटिव या पॉजिटिव? क्या -2 होगा सर। काउंटर आयन पे? Negative. इस वाले -2 होता है सर, यानी कि हाँ, यानी जो आपके पास कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट है, स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट है, वो कैसा है? कैटायनिक। पहले आप ये आइडेंटिफाई कर लीजिएगा। ठीक है ना, ये है कैटायनिक कॉम्प्लेक्स आयन। अभी हम बस लिख रहे हैं चीजों को, आपको लिखना नहीं है, सारी चीजें ध्यान में रहनी चाहिए ना। कैटायनिक आपके पास क्या है? कॉम्प्लेक्स आयन। उसके बाद आपको दिख रहा हो बिल्कुल कि जो काउंटर आयन है, CI हम लिख रहे हैं, दैट इज सल्फेट। सल्फेट है। और जो सेंट्रल मेटल एटम है, दैट इज प्लैटिनम। एंड इसके ऊपर जो हम लोगों ने देखा था ऑक्सीडेशन स्टेट कितना था? 4 था। ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम क्या है? तो दीज आर सम थिंग्स दैट आई एम जस्ट राइटिंग। तो अरेंज कैसे करना, देखिए, वी हैव सीन द सेम कंपाउंड ना, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना था? +4। ठीक है, अब इसके बाद आपके पास क्या बचा? सेंट्रल मेटल एटम हो चुका है, काउंटर आयन हो चुका है, लिगेंड्स बचे हैं। लिगेंड्स में कौन कौन है बताइए? लिगेंड्स में आपके पास है Cl का मतलब क्या? क्लोरिडो, है ना, यही तो नाम पढ़ा था हम लोगों ने, क्लोरिडो। NO2 जब भी आपके पास रहेगा, देन इट विल बी नाइट्रीटो N, नाइट्रीटो N। NH3 है आपके पास, कितने NH3 है आपके पास? आपके पास है 4 NH3। 4 के लिए वर्ड आएगा टेट्रा। 4 के लिए क्या वर्ड आ जाएगा? टेट्रा। और NH3 के लिए क्या आएगा? अमीन, AMMINE। टेट्रा और ए में डबल ए आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नाम कैसे लिखा है ध्यान दीजिए जरा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू राइट द नेम्स ऑफ लिगेंड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। नेम्स ऑफ लिगेंड, उसका नंबर से कोई लेना देना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, टेट्रा अमीन में टेट्रा तो 4 को डिनोट कर रहा है, अमीन इज द नेम ऑफ लिगेंड। टेट्रा नाम नहीं है लिगेंड का, टेट्रा इज जस्ट शोइंग दैट अमीन 4 टाइम आया है ना, तो नाम क्या है? अमीन नाम है। इससे स्टार्ट करना है, इस वाले से स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो फर्स्ट थिंग विल बी टेट्रा, फर्स्ट थिंग दैट विल राइट इज टेट्रा अमीन, टेट्रा अमीन। उसके बाद कौन आएगा? नाइट्रेटो या क्लोरिडो, कौन आएगा बताओ? टेट्रामीन के क्लोरीडो बाद कौन सर। आएगा? क्लोरिडो आता है क्लोरीडो। हाँ। एक सेकंड रुक जाइए, इसको अच्छे से और लिखो।
टेट्रा, AMMINE, टेट्रामीन। फिर क्या आएगा? क्लोरिडो। फिर क्या आएगा? नाइट्रिटो एन। फिर क्या आएगा? सारे लिगेंड हो गए। लिगेंड के बाद आएगा सेंट्रल मेटल एटम। व्हाट इज द सेंट्रल मेटल एटम? प्लैटिनम सर। प्लैटिनम। Then in brackets we will write the oxidation number in Roman numerals. रोमन न्यूमरल्स में आपको ऑक्सीडेशन नंबर, प्लैटिनम, उसके बाद स्पेस, उसके बाद सल्फेट। एक बार ध्यान से देखिए क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। समझिए पहले क्या हो रहा है, लिखने से पहले समझने की कोशिश कीजिए ना। समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर बाद में तो एग्जाम्पल हम लोग को करना ही करना है। यू कैन ऑल्सो स्टार्ट राइटिंग इफ यू हैव अंडरस्टूड। ऐसा नहीं कि समझे तो बैठे हुए बिल्कुल। रेज योर हैंड वंस यू डन। वेटिंग फॉर अन्ना, हर्षा एंड यहिया। वेटिंग फॉर अन्ना एंड यहिया। जस्ट वेटिंग फॉर यहिया। जिनका हो चुका है, हम कुछ सवाल दे रहे हैं आपको, इसमें से आप कीजिएगा कौन कौन सा हम बता रहे हैं, ठीक है। यू डोंट हैव टू डू ऑल दो, ठीक है। ट्राई कीजिएगा अभी। ये वाला कर सकते हैं आप, फर्स्ट वाला कर सकते हैं, सेकंड वाला भी कर सकते हैं आप, ये सिक्स वाला भी कर सकते हैं आप, ठीक है। वेटिंग फॉर अन्ना एंड यहिया। चलिए जरा कीजिएगा, आई एम जस्ट कमिंग बैक इन 2-3 मिनट, ठीक है ना। आप लोग करना चालू कीजिए जरा, ठीक है ना। क्या ख्याल है, हो जाएगा? एक बार बताइए तो जरा, हो जाएगा? यस सर। टेल मी, हो जाएगा ना? ठीक है, आराम से जरा कीजिए। आई एम जस्ट कमिंग, है ना, हम बताएंगे। आई विल बी बैक कमिंग इन 2-3 Sir, मिनट।
जी जी, बताइए बताइए मतलब। How do we know the complex ion? हाउ डू वी नो दी कॉम्प्लेक्स आयन? कैटायनिक। Yeah, cationic. ठीक है ठीक है ठीक है। माइक ऑन रखिएगा। क्लोरीन कैसे होगा? कोई Uh, ऐसा कंपाउंड। हाँ बताओ बताओ। क्या रख सकते Negative anionic. हैं? एनायनिक। यहाँ पे भी क्या क्लोरीन है, क्लोरीन भी एनायनिक होगा तो अभी कॉम्प्लेक्स आयन क्या हो जाएगा? कैटायनिक हो जाएगा ना। ये क्लोरीन एनायनिक है तो कॉम्प्लेक्स आयन वाला क्या हो जाएगा? कैटायनिक हो जाएगा। गॉट इट? Oh, okay. कैटायनिक में कोई दिक्कत नहीं है, एनायनिक आता तो थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है, ठीक है, वो एनायनिक बताएंगे हम। तो कंप्लीट कीजिए, आई एम जस्ट कमिंग बैक इन 50 मिनट, ठीक है।
जी बताइए कितने लोग का हुआ? पहला वाला हुआ किसी सर से? यस सर, हो गया सर। भेजिए जरा, कितने लोग का जो भी हुआ भेजिए जरा। Sir, CH3 is neutral, right? CH3? सी Yes, एच sir. थ्री कहाँ है? CH3 कहाँ है? अरे ये ऐसे है, Senses. NH2CH3 है ना, ये पूरा का पूरा एक है। इट इज मिथाइल अमीन, ये होगा ना कहीं पे, नहीं लिखाया गया ये ना, NH2CH3 मिथाइल अमीन। Okay, sir. देखिए, है ना, तो बस लिखा दिया है आपको, है ना, आप लोग को मतलब एग्जाम्पल्स आते जाएंगे और कुछ एग्जाम्पल्स रिपीट होते रहेंगे, उन्हीं को बस याद, वो याद हो जाएंगे फिर वैसे ही। ठीक है, लेकिन है सवाल का प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, रिवाइज करते रहना पड़ेगा, दैट्स इट। टेल मी व्हाट एवर यू हैव डन टिल नाउ। यही पेंटा अमीनो नहीं होगा ना, अमीन होगा, देखिए जरा, न्यूट्रल है ना, NH3 तो न्यूट्रल यस सर। है ना, वो अमीन होगा। क्लोरिडो ठीक है, कोबाल्ट ठीक है, फिर आपने उससे निकाल लिया ऑक्सीडेशन स्टेट, चलिए वो भी ठीक है। फिर क्लोराइड होगा, जैसे MgCl2 में कैसे होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, वैसे क्लोराइड होगा, जैसे सल्फेट हमने लिखा ना, क्लोराइड होगा। ठीक है, आ सर जाएगा धीरे धीरे आ जाएगा, ठीक है, धीरे धीरे आ जाएगा। सर वो पहले वाले में भी क्लोराइड रहेगा सर? नहीं नहीं, उसमें क्लोरिडो रहेगा, बिकॉज दैट इज अ लिगेंड। ओके। हाँ, वो लिगेंड है ना, लिगेंड क्लोरिडो रहेगा। नहीं सर, उसमें नहीं, वो CONH36 उस वो ये क्वेश्चन पहला वाला, उसमें जो आखिर में Cl है वो क्लोरीन रहेगा, वो हाँ क्लोरीन। क्लोरिडो हो जाएगा, सॉरी सॉरी, वो क्लोरिड हो जाएगा, क्या बोल रहे हैं, क्लोरीन क्लोराइड हो जाएगा, क्लोरीन क्लोराइड। क्लोराइड। ओके सर। हाँ क्लोराइड हो जाएगा। हाँ अमीन, यहाँ पे तो ठीक लिखा आपने अमीन, ये धीरे धीरे की आ जाएगा। देखिए, या तो एक तरीका ये है ना, मतलब सारे रूल्स लिखाते हैं हम आपको कि सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम को लिखो, उसका इसको लिखो, उसका इसको, लेकिन फिर व्हाट आई हैव अंडरस्टूड इज दैट कि उतना लिखाने से फायदा नहीं है, प्रैक्टिस करा दिया जाए आपको साथ साथ, वो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, जैसे आपने खुद ही से समझ लिया कि 6 के लिए हेक्सा आएगा, हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ी, जैसे 4 ही बताया था हमने टेट्रा आएगा, 5 के लिए पेंटा आएगा, 6 के लिए हेक्सा आएगा, एक अगर 2 रहा तो क्या आएगा, डाई आएगा, 3 डाई रहा तो आएगा। 3 का ट्राई टेट्राई। आएगा, 3 का, ट्राई। हाँ ट्राई, 4 का टेट्रा। ठीक है, चलिए कीजिए कीजिए। हाँ, इसमें एक चीज देखिएगा, सीखने को मिलता रहेगा आप लोग को, है ना, सेंट्रल मेटल एटम जो काउंटर आयन है, हर्षा कैन यू प्लीज मेरा माइक ऑन, हर्षा। Yes, sir. देखिए सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन नंबर आपने सही नहीं लिखा है, 3 क्लोराइड है ना, तो -3 होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए जरा। Okay, sir. Yes. ठीक है, एक और चीज, एक और चीज, अगर आपके पास AlCl3 को क्या बोलते हैं, AlCl3 को, अरे Aluminum chloride. AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम कैटायनिक पार्ट क्लोराइड, Cl3 कौन सा वाला पार्ट, एनायनिक पार्ट है ना, तो वेनेवर देर इज, Yes. जब भी आयनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं तो उसमें ट्राई वराई नहीं लगता है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड्स में ट्राई लगता है, डाई लगता है। ठीक है, जैसे NaCl भी क्या है, NaCl जिसमें वी हैव ओनली वन क्लोरीन एटम, दैट इज आल्सो सोडियम क्लोराइड, MgCl2 दैट इज आल्सो मैग्नीशियम क्लोराइड, AlCl3 इज आल्सो एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो यहाँ पे भी Cl3 हो, Cl2 हो, Cl1 हो, सब में क्या आएगा, क्लोराइड आएगा। ठीक है, Okay, sir. you need to change the oxidation number in the first, second question, third question में भी आपको चेंज करना पड़ेगा जहां तक हमको लगता है। डाई डाई नहीं, यहाँ पे आपने ठीक किया है, तीसरे वाले में ठीक किया आपने, पहले वाले में कैसे गलती कर दी, ठीक है चलिए कोई बात नहीं। और फोर्थ सवाल में तटक 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 तटक, सॉरी, दो चीजें मिठाई लगी, ठीक है, तटक 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 तटक, ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड।
मरियम ने क्या आंसर भेजा है? हाँ भाई, अब देखिए कुछ कुछ जो आपसे मिस्टेक हो उसको ठीक करते जाइए। जैसे क्लोरीन नहीं होके क्लोराइड होगा, है ना? बिकॉज इट इज नॉट आयन ना, Cl नेगेटिव क्या रहता है? क्लोराइड होता है। लिगेंड के इसमें तो क्लोरिडो होता है, टेट्रा अमीन कोबाल्ट सी क्लोराइड। अच्छा, टेट्रा अमीन नहीं होगा ना, हेक्सा अमीन होगा। क्या ख्याल है मरियम? Oh, I wrote the question wrong. सॉरी, क्या? I wrote the question wrong. I wrote क्वेश्चन तो आपने सही, क्वेश्चन तो सही लिखा आपने। लिगेंड में आपने 4 NH3 कर दिया, 6 NH3 होना चाहिए था, है ना? second one. फर्स्ट वन Oh, oh. कोबाल्ट NH3 होल 6 है ना, हेक्सा अमीन है ना? अच्छा, एक और चीज सुनते जाइए पहले, है ना? तो हेक्सा अमीन चेंज कीजिएगा क्लोराइड, हेक्सा अमीन कोबाल्ट सी क्लोराइड, ठीक है? इन द सेकेंड वन, पेंटा अमीन में पेंटा का आपने सिर्फ पेंट लिखा है, पेंटा अलग से लिखिएगा, अमीन फिर 2 A आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे टेट्रा अमीन देखिए हमने कैसे लिखा है, टेट्रा एंड देन आई रोट अमीन, टेट्रा का A और अमीन का A भी रहेगा, ठीक है? क्लोरिडो कोबाल्ट सी क्लोराइड आ जाएगा बस वहां पे। डाई अमीन क्लोरिडो मिथाइल अमीन प्लैटिनम 2 प्लैटिनम 2 क्लोराइड आ जाएगा बस यहाँ पे, ठीक है? चलिए, होपफुली आप लोगों ने अब तो थोड़ा समझ में आ गया है आप लोग को। ध्यान से देखिए, आई एम राइटिंग द नेम्स डायरेक्टली, है ना? अब बस देख लीजिएगा कहाँ पे दिक्कत आ रही है आपको। फर्स्ट वाले का होगा, दिस विल बी हेक्सा अमीन, और तो कुछ बता नहीं, कोबाल्ट। बाय द वे, हेक्सा अमीन और कोबाल्ट में कोई स्पेस नहीं है, ठीक है ना? कोबाल्ट, दिस विल बी -1 एंड 3 है तो -3 हो जाएगा। विल राइट 1 2 3 कोबाल्ट, एंड देन उसके बाद Cl3 के लिए क्लोराइड। सेकंड वाला जो है, दैट विल बी पेंटा अमीन क्लोरिडो, क्लोरिडो, ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी 3 और क्लोराइड। उसके बाद सिक्स वाला जो है, दैट इज डाई अमीन, है ना? डाई अमीन क्लोरिडो मिथाइल अमीन प्लैटिनम -1 +2 हो जाएगा यहाँ पे, क्लोराइड। बिल्कुल भी काफी तरह से ला 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 ला। Copy this down, raise your hand once you're done. सर अब सेकंड वाले में पेंटा अमीन क्लोरिडो 3 लिखे हैं, पेंटा अमीन क्लोरिडो कोबाल्ट है ना वो? कोबाल्ट होगा, जी हाँ, सही कहा आपने। माय मिस्टेक, आई हैव टू राइट कोबाल्ट, कोबाल्ट हमने छोड़ दिया। कोबाल्ट, सही, थैंक यू वेरी मच। तो बाकी सर देखिए सही लिखा है। अगर कटायन जी, कॉम्प्लेक्स रहा और एनायन कॉम्प्लेक्स रहा तो कुछ भी डिफरेंस नहीं होगा उसमें आंसर में, फाइनल आंसर में? होगा सब, अभी आएगा आएगा धीरे धीरे आएगा आएगा आएगा, डिफरेंस आएगा। 2 3 चीजें और पता नहीं, आएगा आएगा। लिख लिया इतना आप लोगों ने? लिख लिया? सर लिख ही लिया होगा, है ना? चलिए, एक पॉइंट लिखिएगा, इफ द नेम ऑफ लिगेंड कंटेन्स डाई ट्राई टेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीजें अगर नाम में ही है कॉम्प्लेक्स के, ठीक है? अगर ये सारी चीजें कॉम्प्लेक्स के ही नाम में है, देन वी यूज दिस
टेट्रा किस, पेंटा किस as numeral prefixes, as numeral prefixes. ठीक है, दिस मतलब दो बार अगर आया वो लिगेंड जिसमें डाइट्राई नाम नहीं है, जैसे कि ध्यान से देखिए जरा, एग्जाम्पल करा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव कोबाल्ट, और है आपके पास दो क्लोरीन, और आपके पास है EN होल, इधर है आपके पास क्लोरीन। ठीक है, तो यहाँ पे तो सबसे पहले आप देखिए नाम कैसे लिखेंगे, इसमें लिगेंड्स जो है, लिगेंड्स में तो आपके पास क्या आ जाएगा, डाई क्लोरिडो, और दूसरा जो है आपके पास दिस इज ई, ये क्या होता है बताइए, इथेन 1 2 डायमीन ना, EN क्या होता है, इथेन 1,2 डाई अमीन, ये नाम है लिगेंड का। और ये कितनी दफा आ रहा है, ये दो दफा आ रहा है, तो इसके लिए डाई नहीं लिखेंगे, इसके लिए लिखेंगे बिस। क्यों, क्योंकि इसके नाम के अंदर भी डाई है, तो इस वजह से क्या लिखेंगे, बिस। दो बार आता है तो, तीन बार आता है तो ट्रेस, चार बार आता है तो टेट्रा, फिर पेंटा। ठीक है, क्या लिखेंगे इसमें, लिखेंगे बिस। फाइन, लेकिन नाम क्या है, इथेन से नाम स्टार्ट हो रहा है, बी से स्टार्ट नहीं हो रहा है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ई से स्टार्ट हो रहा है। फाइन, बाकी चीज तो हम लोग ऐसे ही साथ साथ लिखते चले जाएंगे। तो द नेम स्टार्टिंग फ्रॉम इथेन 1 2, तो दैट इज वाई क्लोरिडो पहले आएगा। यहाँ पे देखिए नाम सी से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ नाम ई से स्टार्ट हो रहा है, तो राइट डाई क्लोरिडो, डाई क्लोरिडो दिस इथेन 1,2 डाई अमीन। लिगेंड कंप्लीट हो गया। व्हाट इज द मेटल, मेटल है आपके पास कोबाल्ट, और आपके पास इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना जाएगा, 3, एंड देन वी हैव क्लोराइड। बस एक चीज एडिशन कराया हमने आपको सिखाने के लिए, क्या सिखाने के लिए एडिशन कराया, कि आपके पास जो लिगेंड्स विच हैव डाई ट्राई टेट्रा, उसके ना अगर इफ दे आर प्रेजेंट ट्वाइस थ्राइस, ठीक है, देन वी आर गोइंग टू राइट दिस प्रेस इंस्टेड ऑफ डाई एंड ट्राई। ठीक है ना, तो टॉपिक के लिए समझ में आया, सबको आया ना, पता है, अंडरस्टूड दिस सेशन ऑफ दिस मीनिंग गाइस, यस आया सर। ना, ठीक है ना, चलिए चलिए ध्यान रखिएगा बस इस चीज का। राइट दिस डाउन, रेज योर हैंड वंस यू डन। आई होप ऑक्सीडेशन स्टेट में आप तेज मतलब क्विकनेस आ जाएगी आप लोगों के पास, है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट में क्विकनेस और कोऑर्डिनेशन नंबर में क्विकनेस जो है आप लोग को आगे जो नेक्स्ट क्लास से वैलेंस बॉन्ड मतलब सॉरी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी दोनों में काफी काम आने वाला है। वेटिंग फॉर सिद्दीका, खदीजा, आप लोग कुछ समझ में आ रहा है, मरियम आपको आ रहा है कुछ, मरियम, Yes. खदीजा, खदीजा तो ऐसा शांत हो गई है बिल्कुल, पता नहीं क्या हो गया उसको। जी खदीजा, हेलो, Yes, sir. क्या यस सर भाई, आप कुछ बोलते क्यों नहीं आजकल, हाँ क्या हुआ है, सब खैरियत है खदीजा। हम्म, Sir, अरे भाई कुछ तो जी बताइए। what is the oxidation state of En? EN देखिए जरा, क्या है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है या न्यूट्रल है। Neutral. पहले ना जो कम है उसको देख लिया जाता है, जैसे न्यूट्रल है ना तो जीरो हो जाएगा फिर, ठीक है ना, Okay. गॉट इट, Okay. ठीक है, चलिए। हर्षा यहिया हो गया, लिख लिया आपने, हर्षा यहिया,
ये Yes, किया sir. लिख लिया आपने? मतलब आपकी दोस्त कहाँ है? वो एक दोस्त आती थी ना आपकी, वो तो लोहा तो गायब ही है बिल्कुल। कहाँ है लोहा? छोड़ दिया उसने? हाँ मरियम, आप नहीं, नोहा साथ में थे आप? हाँ, I don't know, sir. जी बताइए। नहीं पता, बातचीत नहीं होती? एक और दोस्त थी आपकी, कौन थी वो एक और जो थी? Zeba. I think she एक और? left. जेबा कहाँ है आजकल? ठीक है, अच्छा, नोहा का नहीं पता आपको। Yeah. ठीक, चलिए नेक्स्ट लिखिएगा। इफ कॉम्प्लेक्स आइन इज अनायनिक, देन नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इज एंडेड एट। क्या मतलब? ये तो पहचान लीजिएगा आप लोग कि कॉम्प्लेक्स आयन कब अनायनिक है। काउंटर आयन कटायनिक, तो कॉम्प्लेक्स आयन अनायनिक हो जाएगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास Cr मेटल है तो Cr को क्रोमियम ना लिख के क्या लिखेंगे? क्रोमेट। इसी तरह से अगर आपके पास कोबाल्ट लिख के क्या लिखेंगे? कोबाल्टेट। CrMn तो क्या लिखेंगे? मैंगनीट। प्लैटिनम में तो प्लैटिनेट। और अगर आपके पास एल्यूमिनियम है देन वी आर गोइंग टू राइट एल्यूमिनेट। नाउ इफ यू हैव आयरन, तो आयरन के लिए आयरनेट लिखेंगे, लैटिन नेम दैट इज फेरेट। फेरेट। कॉपर के लिए क्यूप्रेट। गोल्ड के लिए ऑरेट। देन Ag के लिए argentate. If you have tin, it's tannate. ठीक है, इस तरह से राइट दिस डाउन। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए जरा। आई होप यू हैव रिटन दिस डाउन। एग्जाम्पल देखिए जरा। ठीक है, एग्जाम्पल में देखिए जो कैटायन होता है वो पहले आता है, एनायन एनायन बाद में आता है ना। तो कैटायन कौन सा यहाँ पे? पोटेशियम। लिखना है सिर्फ आपको पोटेशियम, है ना। पोटेशियम ऑक्साइड होता है, पोटेशियम ऑक्साइड के लिए पोटेशियम ही लिखते, कुछ नहीं लिखते हो, है ना। पोटेशियम के बाद क्या आएगा आपके पास? लिगेंड। कॉम्प्लेक्स आयन का क्या आएगा? लिगेंड। व्हाट इज द लिगेंड? लिगेंड इज सायनिडो। हाउ मेनी सायनिडो? हेक्सा। हेक्सा सायानिडो। फिर आयरन नहीं लिखिए बिकॉज दिस इज एनाइनिक, क्या लिखेंगे? फेरेट। ठीक है। और कोऑर्डिनेशन नंबर Cn के लिए कितना हो जाएगा? -1, और इसके लिए +1। तो आपके पास ऑक्सीडेशन दैट विल बी इक्वल टू 6 - 3, दैट विल बी इक्वल टू +3 आ जाएगा। ठीक है ना। तो फेरेट के लिए 1 2 3 ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट तो कर सकते हैं आप, है ना। लेट मी नो दिस मेक सेंस। Sir, the order changes Yes, over sir. here. नहीं नहीं, एक सेकंड, क्या मतलब? The order like changes जी here. जी, लाइक ये सर बहुत तरह का सर, लाइक बताइए, हम समझ रहे हैं आप क्या पूछना चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी बोलिए जरा, बोलिए।
काउंटर आयन को सर बाद में लिखते थे, काउंटर आयन को आपने पहले क्यों लिख दिया, ये पूछना चाह रहे हैं ना आप? Like in the cationic complex ion, first we wrote ligands, and then we wrote the central metal. ये तो एक देखो दोनों, नहीं एक दूसरे, हम लोग हमेशा ऐसे देखेंगे ना, मतलब कॉम्प्लेक्स आयन और काउंटर आयन, ठीक है? तो Yes. कॉम्प्लेक्स आयन तो साथ में रहेगा अपना, कॉम्प्लेक्स आयन में सबसे पहले क्या आएगा, लिगेंड आएगा कॉम्प्लेक्स में, है ना? जो स्क्वायर ब्रैकेट वाला Yes. पार्ट अगर लिखने बैठेंगे हम, व्हेन आई राइट अबाउट द स्क्वायर ब्रैकेट पार्ट दैट इज द कॉम्प्लेक्स आयन पार्ट, देन द लिगेंड्स विल कम फर्स्ट. लेट्स मी रिपीट इट स्लोली. Whenever we are going to write about the square bracket part, that is known as the complex ion part, that complex ion will be in that complex ion. First of all, we are going to write about the ligand, then the metal, and metal के बाद square metal के बाद ब्रैकेट में रोमन न्यूमरल में stop. तो ये ligand का उसके बाद metal का, सही है ना? ठीक Okay. है, हाँ या ना? ठीक. Yes, sir. तो मैं ये बात क्या कहना चाह रहे हैं मरियम? Yes, sir. काउंटर आयन आपने पहले बाद में लिखा था, काउंटर आयन इस बार आपने पहले लिख दिया, आपका यही सवाल है? Yes, sir. ठीक है, ये काउंटर आयन का सब पहले का बात नहीं है. जो कैटायनिक होता है वो पहले आता है, जो आयनिक होता है वो बाद में आता है. जैसे NaCl लिखते हैं तो Na पहले आता है, Cl बाद में आता है. जब बोलते हैं तो सोडियम एल्यूमिनियम ब्रोमाइड, है ना? तो कैटायनिक पहले में आता है, एनायन के बाद में आता है. यहाँ पे कैटायन कौन है? पोटेशियम, एनायन है हमारे पास वाला. कैटायन पहले एनायन बाद में. बात समझ में आ गई? Yes, sir. बोलो. जैसा फोटो बना हुआ है, मतलब जैसा फॉर्मूला लिखा हुआ है, वैसे ही आपको कैटायन को पहले करना है. नाम पहले लिखाएगा. अगर काउंटर आयन पहले आया है तो काउंटर आयन का नाम पहले. Write this down. Raise your hand once you are done. होमवर्क मिलेगा आपको, असेसमेंट मिलेगा आपको, अच्छे से होमवर्क कर लीजिएगा. होमवर्क हम अभी दे ही देते हैं. Raise your hand once you are done. सर